हेलो गाइस, नमस्ते। आई एम डॉक्टर रचना सिंह। सो आज का हमारा टॉपिक है डाइट। व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ अवर किड्स हु आर डिagnosed विद ऑटिज़म, ADHD और एनी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। सो हम आज बात करेंगे ऐसे फूड की जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं, हमारे बच्चे को बिल्कुल नहीं देने हैं, जो उनकी हाइपर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है या उनका फोकस अटेंशन हैम्पर होता है उससे, या बच्चे की गट इरिटेबिलिटी होती है या बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं उन फूड से। तो वो सारे फूड हमें अवॉइड करने हैं। वो कौन से फूड हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर फूड्स विच वी शुड इंक्लूड इन द डाइट ऑफ अवर किड्स, जो बच्चे की ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस को, फोकस को इम्प्रूव करेंगे। बच्चे के ब्रेन में वो चीज़ें नीडेड है ब्रेन फंक्शन के लिए, वो चीज़ें उसको उससे मिलेंगी। सो ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट इज़ GFCF डाइट। सो दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक कि GFCF डाइट हमें देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए, बिकॉज सम डॉक्टर्स दे से दैट कि GFCF डाइट पे आप रखो, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से बच्चों में ऑटिज़म होता है या उनका ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होता है। तो हम बात करेंगे कि क्यों GFCF डाइट हमको देनी चाहिए, क्या उससे इश्यूज़ होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या थ्योरीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड करते हैं वो कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना है हमारे बच्चे की डाइट से आफ्टर गेटिंग डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म और ADHD और एनी न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट है शुगर। तो हमें बिल्कुल शुगर फ्री करना है बच्चे को, कोई शुगर नहीं देनी है। जो रॉ फॉर्म में आप शुगर दे के कुछ बनाते हो वो बिल्कुल भी नहीं देना है, या फिर जैम और इस तरह की चीज़ें जिनमें शुगर एडेड होता है वो बिल्कुल बंद करना है। कुकीज़, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ बिल्कुल नहीं देना, बिकॉज इनको देने के बाद बच्चे का ब्लड शुगर स्पाइक करेगा और बच्चे का हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्लस गट इरिटेबिलिटी होगी और बिहेवियर इश्यूज़ आएंगे। तो हमें ये बिल्कुल नहीं देना है। देन सेकेंड थिंग इज़ प्रोसेस्ड फूड्स लाइक प्रोसेस्ड मीट, या फिर ये आपके ब्रेड, बेकरी वाले जो भी आइटम्स होते हैं, ब्रेड, बन, ये सारे बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और प्रोसेस जो आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, मोमोज होते हैं, ये सारा कुछ जो कि आप डीप फ्रीज़ करके रखते हैं और उसको फिर फ्राई करके या फिर स्टीम करके आपको देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देन थर्ड इज़ द बेवरेजेस। जितने भी ये सोडा वाले बेवरेजेस हैं, इनमें कलर्स ऐड होता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो ये बिल्कुल बंद करने हैं। इवन जो रियल फ्रूट जूसेस होते हैं वो भी बंद करने हैं, बिकॉज उनमें ही प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स होते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं देना है। ट्राई करो कि आप फ्रेश जूस दो बच्चे को, और ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। देन द फोर्थ थिंग इज़ नट्स में से हमको जैसे कैश्यू है वो हमें अवॉइड करना है, बिकॉज कैश्यू का में ऑक्जेलेट कंटेंट बहुत हाई होता है, जो हमारे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर उनमें गट इरिटेबिलिटी होती है या बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं, तो ये बिल्कुल बंद करना है। देन जो रेजिन्स हैं या फिर किशमिश, अंजीर, जितने भी ये बहुत हाई शुगर वाले टाइप, मतलब बहुत जिनमें जो बहुत मीठे वाले नट्स हैं ना, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। हम फॉक्स नट दे सकते हैं, मखाना, आलमंड, बादाम और वॉलनट, अखरोट, ये 3 चीज़ें हम दे सकते हैं, और सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। इवन हनी और ये सारी चीज़ें सब कुछ अवॉइड करना है आपको। सो ये और जंक फूड, हाँ, लास्ट इज़ जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, चाउमीन, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो बच्चे में काफ़ी चेंज देखोगे, उसकी हाइपर एक्टिविटी आप काफ़ी देखोगे कम हो गई है। बच्चा थोड़ा सिटिंग देने लगा है, उसका फोकस अटेंशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, वो आपको सुन रहा है, आपके साथ एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 सुपर फूड्स के बारे में जो हमको हमारे बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है। जो भी बच्चे जिन्हें दोज हु गॉट द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म, ADHD और एनी अदर न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़, उन सारे बच्चों की डाइट में हमें ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से इंक्लूड करनी है। सो नंबर 1 इज़ योर असेंशियल फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो हम ऊपर से बच्चे को टॉनिक्स देते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, बट हमारे कुछ प्लांट सोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इवन इन फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो अगर आप फ़िश खाते हैं तो आप बच्चे को दे सकते हैं फ़िश। एंड देन जो सीड्स होते हैं लाइक चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, इनमें भी बहुत अच्छा हाई कंटेंट ऑफ
ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इवन वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 को आप ALA भी बोलते हो। तो ये प्लांट सोर्स हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का। या तो आप वॉलनट दो या आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स दे सकते हो बच्चे को हल्का रोस्ट करके। फ्लैक्स सीड्स और आप वाइट तिल होता है ना, उन दोनों, वाइट तिल इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो वो दोनों आप, मैं शाव्या को फ्लैक्स सीड्स और वाइट तिल देती हूँ रोस्ट करके, उसको पाउडर बना के रख लिया है, और थोड़े से दाल में या थोड़ी सब्जी में ऐड करके आप बच्चे को अलग से खिला सकते हो। तो डेली ये आपको बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है। देन द सेकेंड सुपर फूड इज़ द लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक या मेथी या इस तरह के कोरिएंडर, ये सारे कुछ ऐड करना है। इनमें बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन होते हैं और मैग्नीशियम होता है, जो बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है। सो हमें लीफी वेजिटेबल्स भी देनी है। देन बेरीज, ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी देना है। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्रेन के लिए बहुत नीडेड होते हैं, तो ये देना है। देन द फोर्थ इज़ योर सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंजेस, so they are very good source of vitamin C, which is needed for brain health. So fourth ये है। Fifth is your some legumes like chickpea, राजमा। चिकपी आप कॉमन टर्म में छोले बोल लो आप, जो हम छोले देते हैं सफ़ेद वाले, वो छोले और राजमा, ये सारे लेग्यूम्स बच्चे की डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं, बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन। सो बच्चे के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे, उसके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो ये आपको 5 सुपर फूड्स देने हैं। नंबर 1 इज़ योर एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड लाइक फिश एंड walnuts and chia seeds, flax seeds. Second is green leafy vegetables like spinach, coriander, methi, anything. Then they are rich source of magnesium. Then third thing is your berries like strawberry and blueberries. They are rich source of antioxidants. Then fourth is your citrus fruits like lemon or oranges. They are good source of vitamin C. And the fifth is your legumes like छोला, राजमा, चिकपी या किडनी बीन्स, ये सारे दे आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड जिंक एंड एनर्जी। सो ये सारी चीज़ें 5 सुपर फूड्स हैं जो हमें अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना ही है। ठीक है कि क्या हमें अपने बच्चों को ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री डाइट देनी चाहिए? तो पहले हम ग्लूटेन फ्री पे बात कर लेते हैं। सो एक्चुअली कोई ऐसा बहुत साइंटिफिक प्रूव्ड रिजल्ट नहीं है कि ग्लूटेन की वजह से बच्चों को ऑटिज़म होता है या उनके ब्रेन फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। बट फिर भी कुछ थ्योरीज़ हैं जो ये कहती हैं कि हाँ, ग्लूटेन जो है वो ब्रेन फंक्शंस को हैम्पर करता है, फुल बॉडी इन्फ्लेमेशन करता है, या बच्चों के कोऑर्डिनेशन में कोई इफ़ेक्ट करता है, उनके फोकस अटेंशन को इफ़ेक्ट करता है। तो हम उन थ्योरीज़ के बारे में आज बात करेंगे। सो मैंने पूरी रिसर्च की है फुल ऑन इस पर, तो मैं आपसे बात करती हूँ कि वो थ्योरीज़ क्या हैं। तो बेसिकली 3 थ्योरीज़ हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ग्लूटेन हम लेते हैं तो जब वो जाके हमारे गट में जब वो डाइजेस्ट होता है, तो जनरली देखा गया है कि जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो गट बैक्टीरिया है और जो एंजाइम्स हैं जो ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, वो दे आर लैकिंग, वो उनके पास नहीं है। तो जब ग्लूटेन डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता और कुछ पेप्टाइड्स रह जाते हैं, और जब वो क्रॉस कर डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन होकर जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो वो जाके ब्रेन के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब ये अफेक्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर 3 थ्योरीज़ हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी इज़ ओपियोइड एक्सेस थ्योरी। सो ओपियोइड मीन्स ओपीएम, जो ओपीएम का इफ़ेक्ट होता है ना, सीडेटिव इफ़ेक्ट, तो वो कहते हैं वो उस तरह से होने लगता है कि जब पेप्टाइड जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुए ब्लड स्ट्रीम में, तो वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस करते हैं और ब्रेन में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उन पे वो बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद वो ओपीएम की तरह सीडेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह जो हम बच्चों का बिहेवियर और उनका स्पीच
स्पीच और उनका अटेंशन, जो ये तीनों चीज़ों को फिर वो अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट दे दें। दैन सेकेंड इज़ इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी और लीकी गट थ्योरी। तो कहते हैं कि हमारे ऑटिज़म के बच्चों में कि जनरली लीकी गट होता है। लीकी गट मतलब कि इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, मतलब स्वेल्ड है, और वो लीकी है। लीकी मीन्स कि बहुत जल्दी से एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। तो जब ये पेप्टाइड्स एब्जॉर्ब होंगे तो ये डायरेक्ट ग्लूटेन पेप्टाइड ब्रेन में रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे और फिर ये बच्चे की स्पीच पे उनके ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। दैन थर्ड थ्योरी इज़ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे हैव हाई इम्यून रिस्पॉन्स फॉर दीज ग्लूटेन प्रोटीन्स। तो जैसे ये जाता है तो ट्रिगर होता है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं, और जो है दिस इम्यून रिस्पॉन्स कैन ट्रिगर टू फुल बॉडी इन्फ्लेमेशन। सो इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। सो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने श्राव्या का ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखा हुआ है। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना, क्योंकि हम हर चीज़ कर रहे हैं, हम थेरेपी भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, प्लस ग्लूटेन फ्री डाइट भी की हुई है। मैंने ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री दोनों कर दिया है उसका, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है इसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो, तो एटलीस्ट वो तो सॉर्ट आउट होंगे। तो आप इजीली ग्लूटेन फ्री डाइट कर सकते हो। ग्लूटेन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो तो सबको पता है। तो आप इजीली कर सकते हो। आप चाहो तो अब ग्लूटेन फ्री करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रेड बंद करनी है, जो भी बेकरी आइटम्स है वो आप बंद कर दो, और आप रोटी जो आप आटे की देते थे अब वो आप स्विच कर लो कि आप मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी, चने के आटे की रोटी, रागी की रोटी बना के दे सकते हो। मैं क्या करती हूँ, चने का आटा और मक्के का आटा और रागी तीनों को मिक्स करके मैं उससे रोटी बनाती हूँ। दिन में 1-2 रोटी बच्चे ने खानी है, तो ईज़िली उससे हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो आपको इस तरह से आप स्विच कर सकते हो ग्लूटेन फ्री डाइट पे। और थोड़ा जंक फूड अवॉइड करना है, बिकॉज सारा कुछ मैदा होता है, तो मैदा हमें अवॉइड करना है। तो ईज़िली हम बच्चों को ग्लूटेन फ्री कर सकते हैं। सो आप ये ट्राई करो कि सूजी, मैदा, आटा, ये सब कुछ आप अवॉइड करो, बिकॉज किसी किसी मतलब अगर आप करोगे तो हो सकता है ना किसी बच्चे में ये इशू हो कि वो इंजाइम्स और वो गट बैक्टीरिया नहीं है, और उसकी वजह से उसकी ब्रेन फंक्शन हैम्पर हो रहे हैं। तो उस बच्चे को तो बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकता है। तो इसलिए आप ग्लूटेन फ्री डाइट कर दो अकॉर्डिंग टू मी। अब नेक्स्ट इज़ कि क्या हमें केजीन फ्री डाइट करनी चाहिए। मैंने तो श्राव्या की केजीन फ्री डाइट कर दी है, बिकॉज उसके लिए भी कुछ थ्योरीज़ हैं, एकदम साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर कुछ थ्योरीज़ कहती हैं कि जो केजीन है वो हमारे गट इन्फ्लेमेशन करता है और बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में लाता है। तो उसमें भी कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे ओपियोइड एक्सेस थ्योरी, उसमें भी है कि बच्चे जो ऑटिस्टिक किड्स हैं वो केजीन को ब्रेक नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, और उनके कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं जिन्हें वो कह रहे हैं केजोमॉर्फिन्स। एंड दे ऑल्सो वर्क, दीज केजोमॉर्फिन्स भी पेप्टाइड्स ही हैं जो दे विल वर्क लाइक ओपियोइड्स, और वो ब्रेन में एंटर करके ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे और फिर वो ब्रेन फंक्शनिंग को हैम्पर करेंगे। सो बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज़ दिखेंगे, और भी चीज़ें, ऑल्टर्ड पेन परसेप्शन दिखेगा बच्चों में। तो बेसिकली केजीन और ग्लूटेन का ऑलमोस्ट सेम है, कि जैसे ग्लूटेन में भी हो रहा था कि कुछ पेप्टाइड्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वैसे ही केजीन को भी प्रॉपरली बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से आप उनके ना फीडिंग पैटर्न में, बिहेवियर में भी चेंज देखोगे इशू, कि वो प्रॉपरली लंच नहीं कर रहे। अगर उन्होंने सुबह मिल्क पिया है तो वो काफ़ी टाइम आप लंच दे रहे हो तो लंच खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, स्कूल गए तो टिफ़िन खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको प्रॉपरली। तो उनको ये सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो वही चीज़ है इसमें भी कि केजीन के थ्रू वो पेप्टाइड जो है ब्लड में जाएंगे और वो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और वो ब्रेन फंक्शंस को हैम्पर करेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हैम्पर करेंगे, प्लस फोकस अटेंशन को हैम्पर करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आप केजीन फ्री डाइट भी दो। इस तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि बच्चों में जनरली ऑटिज़म के बच्चों में आप देखोगे कि गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, या डायरिया का इशू है, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उनमें ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वो केजीन को और ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कि उनकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन लाएगा। तो इस वजह से केजीन को हमें
बच्चे की डाइट से हटा देना चाहिए। तो मैंने अपने केस में तो मुझे उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट मिला, क्योंकि पहले मैं उसको मिल्क देती थी तो वो कभी भी स्कूल में जाके टिफ़िन नहीं खाती थी, पूरा टिफ़िन ऐसे का ऐसा रहता था। पर जैसे ही मैंने उसका मिल्क बंद कर दिया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पूरे बंद करने पड़ेंगे, दही, चीज़, पनीर, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा आपको। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टोटली आप बंद करोगे तो उसके बाद मैंने देखा कि विदिन 3-4 डेज़ के बाद से वो अपना लंच, अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करके आती है। तो मुझे तो इम्प्रूवमेंट मिला इस चीज़ से। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि आप मिल्क फ्री डाइट कर दो। अब आप मिल्क नहीं दोगे तो अब आप क्या दोगे? सो कैल्शियम के लिए आप सफ़ेद वाला तिल होता है वो दे सकते हो ग्राइंड करके। देन मैं क्या करती हूँ कि अब मिल्क नहीं है लेकिन आदत है ना कि सुबह मिल्क देना है, शाम को देना है, तो मैं बादाम और आलमंड्स और मखाना ये दोनों पीस के रख लेती हूँ और मैं हल्के गर्म पानी में इसको मिक्स कर देती हूँ। बिल्कुल मिल्क जैसा कलर और बन जाता है और वो मैं देती हूँ। बिकॉज़ अगर आप मार्केट से सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क या ये सब कुछ भी बाय करोगे ना, तो उनमें भी प्रिजर्वेटिव है और उनमें भी मे बी कलर्स भी ऐड किए हों, तो वो तो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं हो पाए होगा। इसलिए मैंने ऐसा कोई मिल्क नहीं यूज़ किया। हाँ, सोया मिल्क आप घर पे ही बना सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप घर पे सोया मिल्क निकाल सकते हो और बच्चे को दे सकते हो। बट मेरे केस में तो मुझे केज़ीन फ्री करने के बाद इम्प्रूवमेंट मिला है। तो आप एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए ट्राई कर सकते हो और बच्चे में देख सकते हो कि क्या क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। सो आप एक बार केज़ीन फ्री डाइट करके बच्चे का देखो, अगर इम्प्रूवमेंट आते हैं तो फिर आप उसको फॉलो अप कर दो। थैंक यू सो मच।